बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल तो निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी संख्या का वर्गमूल निकालना मुश्किल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर दिया हुआ रहेगा 0.2 तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर दिया हुआ है 0.3 तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर दिया हुआ है 0.4 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर दिया हुआ है 0.5 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर दिया हुआ है 0.6 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। अगर दिया हुआ है 0.7 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करिए। और कभी कभी एग्जाम में छोटा सा अंक दिया हुआ रहता है, जैसे इसी तरीके से दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल तो निकाल लेते हैं, लेकिन छोटी सी संख्या इस तरीके से दे दिया जाता है तो लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। 0.9 मैं लेता हूं 0.9 या 0.9, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे सही तरीके से, एक्यूरेट। और कुछ लोग ट्रिक भी बताए हुए हैं, बड़े बड़े चैनल वाले सर लोग बताए हैं, लेकिन वो ट्रिक फेल हो गया है, एक्यूरेट नहीं निकलता है। तो आपको क्या करना है, जो आप परंपरा ढंग से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, उसी विधि को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लोग क्या करेंगे 3/9 और पॉइंट दे देंगे। ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। तो करना कैसे है अब यहां पर समझिएगा। तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाने का मतलब पॉइंट को आप हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, जैसे एक अंक के बाद पॉइंट है ना, तो नीचे में एक 0 होगा, ठीक है। इसके बाद आप अपने से, जैसे ये जो वर्गमूल है ये टोटल नंबर के लिए है, तो इसको आप बढ़ा रखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसा करना है कि नीचे में जो संख्या है, जैसे यहां पर 10 है, उसको ऐसा करना है कि उसका वर्गमूल निकल जाए। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप कर सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 9 है ना और नीचे में 10 है, तो आप गुना कर दीजिए 10 से, ऊपर भी 10 से गुना कर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, ऊपर में गुना कर देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 100। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में 90 है तो 90 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो उसको आप ऐसा ही रहने दीजिए। लेकिन 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। आप ऐसा पहले लिख लीजिए। मैं समझाने के लिए टाइम ले रहा हूं, लेकिन आप सीख लेंगे, समझ लेंगे तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहां पर आ सकते थे, मैं इधर में समझाने के लिए ऐसा किया हूं। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला का वर्गमूल निकालना है। समझिएगा, ऊपर वाला का वर्गमूल निकालना है। जैसे 90 है ना, तो 90 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि जो भाग विधि से आप निकालते हैं, जो पढ़े हैं 7, 8, 9 क्लास में, उसी तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले 9 9 81 तो होगा, ये तो सभी लोगों को मालूम है। घटा देंगे, घटाते हैं तो क्या होगा, 9 बचेगा ना, 1 दाएं 10, 10 में से 1 9, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब ये तो छोटा पड़ गया ना, भाग नहीं जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से 9 आप पहले ले लीजिए। अब भाग नहीं जाएगा, तब आपको क्या करना होगा, पॉइंट देना होगा। तो मैंने यहां पर पॉइंट दे दिया, लेकिन पॉइंट देने के बाद, जैसे साधारण में जब आप भाग देते हैं तो वहां पर पॉइंट देने के बाद एक 0 बैठाते हैं, लेकिन यहां पर जब वर्गमूल जब आप निकालते हैं तो आपको पॉइंट देने के बाद डबल 0 बैठाना होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आप कितना रखेंगे। जैसे आप यहां पर ट्राई करिएगा, जैसे आप 5 रखेंगे तो क्या होगा, 5 5 25 के 5, 5 8 40 के 40 और 2 42 के 2 और 5 एकम 5
5 4 9 ज्यादा हो रहा है, तो 4 आप यहाँ पर रखिए, मतलब ट्राई करना होगा, 1 2 बार तो ट्राई जरूर करना होगा। यहाँ पर 4 रखने से हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 अठे 32 और 1 33, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 5। यहाँ पर सॉरी 4 एकम 4 और 3 7 हुआ ना, 7, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए। घटा दीजिए तो 1 दाई 10, फिर से 1 दाई 10, तो 10 में से 6 तो कितना 4। इसके बाद यहां पर बच गया 9, 9 में से 3 तो यहां पर 6, यहां पर बच गया है 8, 8 में से 7 तो 1, इतना आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो पॉइंट हम लोग दे चुके हैं, तो यहां पर फिर से डबल जीरो बैठा दीजिए। पहले इसको जोड़िए, यहां पर हो जाएगा 8 और यहां पर फिर से 8 और यहां पर 1 है। अब कितना रखना होगा, तो आप यहां पर 9 रख के देखिए, 8 रख के देखिए, 7 रख के देखिए। अगर आप 9 रखेंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। आप 8 रखेंगे तो यहां पर आप 8 रख दीजिए इस तरीके से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 अठे 64 के 4, फिर से 8 अठे 64, 64 और हाथ में 6 तो कितना हुआ 70, 70 के 0 हाथ में 7, फिर 8 अठे 64, 64 और 7 71, 71 के 1 हाथ में 7, फिर से 8 एकम 8 और 8 7 15। ठीक है, इतना। अब यहां पर आप घटाइए या नहीं भी घटाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 नंबर आ गया ना, 3 नंबर काफी है। तो यहां पर घटा भी लीजिए, 1 दाई 10, 1 दाई 10, 10 में से 4 तो यहां पर 6, यहां पर 9, 9 में से 0 तो 9, यहां पर 1 ले चुके हैं तो 3, 3 में से 1 तो 2, यहां पर 6 में से 5 तो 1, इतना ही ना। और इसको अब जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो वर्गमूल में यहां से आपने 9 लिया, यहां से आप नीचे वाला 4 लेंगे, इसके बाद यहां से नीचे वाला 8 लेंगे, ये हुआ। तो ये हम लोग किसका निकाले हैं, यानी कि 90 बट्टे, अच्छा 90 का वर्गमूल निकालना है और बट्टे में 10 इसी का ना। तो 90 का वर्गमूल हम लोग निकाले, कितना आया 9.48 आया और बट्टे में कितना है 10 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर 10 है, अब क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है ना दाहिने तरफ से एक अंक के बाद इधर हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट इधर आ जाएगा एक अंक, क्योंकि यहां पर 10 है। अगर यहां पर डबल जीरो रहता तो 2 अंक इधर आता, 2 अंक के बाद इधर बैठता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यानी कि ये पॉइंट अब यहां पर आ जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर और इधर में 4 8 इस तरीके से। और इधर में आप अच्छा दिखने के लिए 0 दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ 100 के लिए, अच्छा दिखने के लिए स्टैंडर्ड रूप में, यानी कि अच्छा दिखने के लिए 0 लगाया जाता है। तो अगर इस तरह का कहीं पर भी प्रश्न दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले ऐसा ही करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से प्रोसेस करके आपको फाइनली आंसर लिख देना है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से था, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, क्योंकि ये किताब का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, रूट अंडर 0.9 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, यानी कि दशमलव के 3 स्थान तक हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालिए और बटे में 10 है तो आपको दशमलव के 3 अंक तक हो जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कंफर्म मतलब कि क्लियर नहीं होगा। तो प्रैक्टिस कर लेना है। आप क्या करेंगे, 2 का 3 का, यानी कि 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ये सभी का वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछता है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या रहता है उसका तो सभी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरह का प्रश्न दे दिया जाता है तो लोग फंस जाते हैं। और बहुत छोटा सा नंबर है ना, लेकिन बनाने का प्रोसेस भी लंबा है। देखने में छोटा है लेकिन प्रोसेस लंबा है। और कुछ लोगों ने जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक यहां पर आपको फेल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट में आप देख रहे हैं ना, बहुत नजदीक नजदीक नंबर दिया हुआ रहेगा, तब वहां पर आपको दिक्कत होगा। जैसे कुछ लोगों ने ट्रिक क्या बताया, जैसे आपको निकालना है
7 का वर्गमूल ना। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, किस तरीके से, जैसे इसमें ऐसा संख्या आप आगे या पीछे देखिए जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4 चौके 16, तो आप यहां पर 4 चौके 16 नहीं, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 बच गया, उसको आप अलग में रहने दीजिए, इसको यहां पर वर्गमूल का चिन्ह दे दीजिए। इसका वर्गमूल कितना हुआ 2। इसके नीचे में क्या करना है ना, इसी का डबल यहां पर रखना है। यहां पर 2 आया तो 2 का डबल यानी कि 2 दूना 4 यहां पर रख दीजिए। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कितना आ जाएगा 4 सते 28, पॉइंट में कितना आएगा, पॉइंट देंगे तो 30 होगा ना, तो 4 सते 28, 2 बच गया ना, तो फिर पॉइंट देंगे तो 20 होगा, तो 4 चौके 4 पचे 20, 4 पचे 20, तो इतना आ रहा है, कितना, यानी कि यहां पर पॉइंट है तो पॉइंट इतना आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप कहीं पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो वहां पर आप इस मेथड को यूज करिएगा, तभी एक्यूरेट आएगा। क्योंकि ये मेथड बहुत लोग बड़े बड़े चैनल वाले बताए हैं, लेकिन जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ रहेगा ना, बहुत करीब करीब दिया हुआ रहेगा, जिसके चलते मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कहीं पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है और वहां पर इसका वर्गमूल निकालने के लिए आ गया, तो आप इस तरीके से कर देंगे तो वैल्यू में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाएगा तो इस मेथड को यूज करिएगा, तभी आपको एक्यूरेट मिलेगा, अन्यथा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ठीक किया था ना, 2 दूना 4, ठीक, मतलब कि 4 का वर्गमूल 2, और क्या करना था, 2 का ही डबल यहां पर रखना है, तो भाग दे देते हैं, तो पॉइंट दे दिए और ये 30 हो गया, तो 4 सते 28, ठीक है, 2 बच गया, फिर से 0 बैठा दिए तो 20 हुआ, 4 पचे 20, ठीक है, यानी कि 7 का वर्गमूल 2.75 है, ठीक है। तो क्लियर है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है।